नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा शेयर किए गए नोट्स पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। ये नोट्स हैं उनके स्कूल में पीरियड्स, हम्म, मतलब मासिक धर्म से जुड़ी जो शिक्षा है, हम्म, साफ सफाई और बराबरी, उसको बढ़ावा देने की कोशिशों के बारे में। हाँ, और इसका टाइटल है मासिक धर्म, शिक्षा, स्वच्छता और समानता की ओर सम्मानजनक कदम। काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है। हाँ, तो हमारा मकसद है ये समझना हम्म, कि भाई इस स्कूल ने कैसे, मतलब प्रैक्टिकल सुविधाएं और जो उनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे, उनके जरिए छात्राओं के लिए एक सपोर्टिव माहौल बनाया। सही। हम खास तौर पर प्रिंसिपल के नजरिए और उनके तरीकों पर फोकस करेंगे। ठीक है। प्रिंसिपल ने खुद कहा है, उनके शब्दों में, शारीरिक बदलाव एक नेचुरल प्रोसेस है और इसी के बारे में अवेयरनेस लड़कियों को ताकत देने की सच्ची शुरुआत है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए देखते हैं इस कोशिश में क्या खास था। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले सुविधाओं की बात करें। नोट्स में 3 मेन चीजें मेंशन्ड है। एक प्राइवेट चेंजिंग रूम, एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इस्तेमाल किए गए पैड्स को डिस्पोज करने वाली मशीन। ये सुनने में तो बेसिक लगती हैं, पर नोट्स पढ़ने पर लगता है कि इनका मतलब सिर्फ ईंट पत्थर से ज्यादा था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये असल में छात्राओं के लिए एक इज्जत और बिना रोक टोक वाला माहौल बनाने का तरीका है। अच्छा। देखिए, प्राइवेसी जो चेंजिंग रूम से मिलती हैं, पैड्स का आसानी से मिलना वेंडिंग मशीन से, और फिर साफ सुथरे तरीके से डिस्पोजल वो इंसिनरेटर से। हाँ, ये सब लड़कियों की जो रोज की दिक्कतें हैं उनको बहुत कम करती हैं। सही। और इससे ये भी पता चलता है कि प्रिंसिपल वाकई छात्राओं की जो इमोशनल और फिजिकल जरूरतें हैं उनको समझते थे, सिर्फ नियम पूरे नहीं कर रहे थे वो। हाँ, ये बात तो है। और ये चीजें स्कूल में उनकी अटेंडेंस बनाए रखने में सीधी मदद करती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई वो जरूरी सुविधाएं जो रोज की मुश्किलें कम करती हैं। पर नोट्स ये भी साफ करते हैं कि सिर्फ बिल्डिंग बना देना या मशीन लगा देना ही काफी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच बदलना भी उतना ही जरूरी था। यहीं पर वो एजुकेशन वाला एंगल आता है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ हाँ। जैसे साइंटिफिक जानकारी देना ठीक है, लेकिन फिर हर 10 छात्राओं पर एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना, और खासकर वो प्रश्न गुब्बारा खेल जैसी एक्टिविटी। मुझे लगता है शायद इसमें वो एनोनिमस सवाल लिखकर पूछ सकती थी, है ना, बिना झिझक के। हाँ बिल्कुल। ये जो इंटरैक्टिव तरीके हैं ना, नोट्स बताते हैं कि इसने झिझक तोड़ने में काफी मदद की। हाँ, ये प्रश्न गुब्बारा खेल या जैसे रोल प्ले जिसमें शायद वो दाग लगने की शर्म या पीरियड्स में स्कूल ना आ पाने जैसी रियल लाइफ सिचुएशंस पर बात करते होंगे। हाँ, शायद। हाँ, ये चुप्पी तोड़ने और मासिक धर्म को नॉर्मलाइज करने में बहुत बहुत इफेक्टिव होते हैं। सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं होता। उन गहरी बैठी धारणाओं, जैसे वो अपवित्रता वाली सोच या छुआछूत वाले अंधविश्वास, हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। उनको सीधे तौर पर चैलेंज करना, गलत साबित करना जरूरी था। तभी छात्राएं इसे डर या शर्म से जुड़ी चीज के बजाय एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस समझ पाती हैं। सही बात है। और वो मैं हूं सलाहकार जैसी एक्टिविटी वो उन्हें आपस में भी इस मुश्किल विषय पर सेंसिटिव तरीके से बात करने के लिए तैयार करती है। अच्छा, एक और बात जो नोट्स में सामने आती है वो ये कि ये सिर्फ प्रिंसिपल और छात्राओं के बीच की ही बात नहीं रह गई थी। नहीं नहीं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मातृ पालक संघ, मतलब पेरेंट टीचर बॉडी का कोई रूप होगा, और टीचर्स भी इसमें शामिल थे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताओं का भी जिक्र है। तो इस सब का मतलब पूरे समुदाय को साथ लाने का क्या असर पड़ा होगा? देखिए, जब स्कूल का पूरा इकोसिस्टम, मतलब टीचर्स, मैनेजमेंट, पेरेंट्स, सब साथ आते हैं तो मैसेज कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हाँ, वो तो है। इसका असर सिर्फ स्कूल की दीवारों तक नहीं रहता, घर पर भी माओं के साथ, सहेलियों के बीच एक खुलापन आता है बात करने का। अच्छा। ये दिखाता है कि पीरियड सिर्फ लड़कियों या औरतों का पर्सनल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का विषय है जिस पर खुलकर और सम्मान से बात होनी चाहिए। इससे टॉपिक को एक तरह की सोशल एक्सेप्टेंस मिलने में मदद मिलती है। सही। तो इन सब कोशिशों का मतलब सुविधाओं और एजुकेशन और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का नतीजा क्या निकला? नोट्स तो साफ बताते हैं कि छात्राओं की साइंटिफिक समझ